गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बताएंगे कि डेटा एंट्री का काम कर मोटी कमाई का लालच देकर लोगों को ठगने वाला गिरोह हुआ है गिरफ्तार। तो वही आगे सूरत के कारोबारी पर करोड़ों का चूना लगाकर विदेश भागने का है आरोप। आगे चर्चा करेंगे कि वेसू इलाके में महाराष्ट्र के विधर्मी युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग का अपहरण कर लिया है, वो हुआ है गिरफ्तार। तो आगे चर्चा होगी कि अहमदाबाद में नवरात्रि उत्सव के दौरान घोड़ासर इलाके में हत्या की वारदात सामने आई है। तो आगे चर्चा विस्तार से करेंगे कि गुजरात के पोरबंदर में नवरात्रि के आयोजकों सहित 11 वर्षीय लड़की के पिता की पीट पीट कर हत्या हो गई। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। सूरत में चौक बाजार पुलिस को एक धोखाधड़ी गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता मिली है। सिंगनपुर के पास कंथारिया हनुमान जी के मंदिर के पास सिल्वर स्टोन आर्क की पहली मंजिल से कॉल सेंटर पकड़ा गया है। पुलिस ने छापेमारी कर कॉल सेंटर के मैनेजर समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि आरोपी डाटा एंट्री के काम के बहाने ग्राहकों को कमीशन देने की बात कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट का झांसा दे रहे थे। पुलिस विवरण के अनुसार आरोपी डेटा एंट्री से संबंधित कार्य में 90% से अधिक मुनाफा होने पर ग्राहकों को कमीशन देने का अनुबंध करते थे और 90% से कम होने पर अनुबंध भंग होने से जुर्माना वसूलते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद गिरोह ग्राहकों का 80 से 85% ही काम हो इस प्रकार व्यवस्था करते थे। इसके बाद अनुबंध का उल्लंघन करने पर पुलिस या कोर्ट में केस करने की धमकी देकर ग्राहकों से 6,500 रुपए जुर्माना वसूला जाता था। ऐसे आरोपी कॉल सेंटर चलाता था। पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और वकील बनकर बात करने वाली निशा नाम की लड़की को भी वांछित घोषित कर दिया है। गई काले चौक बजार पोलीस स्टेशन विस्तार में एक कॉल सेंटर पर सफल रेड करीने कुल 11 ऑपरेटर कॉल सेंटरना संचालक अने एक महिला आरोपी जे मैनेजर तरीके काम करता था एनी धरपकड़ करवामां आवेली छे। आ कॉल सेंटर डेटा एंट्री माटेनुं कॉल सेंटर ए लोकोए बनावेलुं हतुं, जेमां ग्राहकोने एक टास्क देवामां आवतो हतो, जेमां अंदाजित 430 जेटला फॉर्म्सनी एंट्री करवा माटेनो कॉन्ट्राक्ट करवामां आवतो हतो। जो 430 एंट्री ए लोको प्रॉपरली करे तो ए लोकोने 5,000 रुपीस पेमेंट करवानुं, ए रीतनी कॉन्ट्राक्ट करवामां आवतो, परंतु एक्युरसी 90% जेटली होवी जोईए। तो आ लोको एक सॉफ्टवेर डिजाइन करेलुं हतुं, तमे गमे तेटली सारी एंट्री करो परंतु एनी एक्युरसी 90% थी वधारे जाय नहीं, એટલે 90% वधारे न जता कॉन्ट्राक्टनो भंग थयेलो छे एवुं बतावी ग्राहकोने लीगल नोटिस मोकलवामां आवती हती अने 6500 रुपया पेनल्टी करवामां आवती हती। तो आ एक रीते सॉफ्टवेरनो उपयोग करी अने डेटा एंट्रीना 5,000 आपवानी जग्याए 6500ની पेनल्टी पडाववा माटेनो एक व्यवस्थित रीतનું षड्यंत्र हतुं। અને આની અંદર જે મેઇન આરોપી છે શકીલ વલી મોહમ્મદ ગાનીવાલા, જે મૂળ અડાજણનો રહેવાસી છે, એની પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે અને અગાઉ આણે આવા કોઈ કોલ સેન્ટરમાં પકડાયેલો છે કે નહીં અથવા કરેલા કાર્યો છે કે નહીં એની છાનબીન કરવામાં આવશે અને પાસ્ટ સમયમાં જે આ 23 મોબાઈલ મુદ્દામાલ તરીકે રિકવર કર્યા છે એમાં કેટલા કેટલા માણસોના પૈસા એમણે લીધેલા છે એની તપાસ કરવામાં આવશે। તેઓના બેંક એકાઉન્ટની ડિટેલ્સ, બેંક એકાઉન્ટ સીઝ કરેલા છે અને બેંક એકાઉન્ટની ડિટેલ મેળવી કેટલા પૈસા આ રીતે ચીટિંગ કરીને મેળવેલા છે એ પોલીસ તપાસનો વિષય છે અને રિમાન્ડ દરમિયાન આ વસ્તુની ડિટેલ તપાસ કરવામાં આવશે। આગળ બી એનો કોલ સેન્ટર અડાજણ પાટિયા ઉપરથી પકડાયો હતો, જે તપાસનો વિષય છે, જે અમે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશું અને આ રીતે ધ્યાનમાં આવશે। તો અને સુરત પોલીસને પણ આવી કોઈપણ જાતની માહિતી મળે તો પબ્લિકને અમે સુરત પોલીસ તરફથી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આવી માહિતી અમને પહોંચાડે, જેથી આવા જે ચીટિંગ કરતા તત્વો છે એની પર અમે રેડ કરીએ। વકીલનો રોલ શું? આની અંદર જે કોન્ટ્રાક્ટનો ભંગ થતો હોય તો જે લીગલ નોટિસ આપવાની હોય એ લીગલ નોટિસ આપવા માટે એક વકીલનું નામ અત્યારે ઇન્ટ્રોગેશનમાં ઓપન થયેલું છે, જે મહિલા વકીલ છે, એનું જો આની અંદર કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જણાશે તો તેની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। सूरत की एक मीठे पानी की कंपनी के डायरेक्टर ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लिया, बताया गया ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि उक्त व्यवसायी अन्य लोगों के भी कुछ पैसे लेकर विदेश भाग गया है।
सूरत की एक मीठे पानी की कंपनी के डायरेक्टर ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लिया, बताया गया है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त व्यवसायी अन्य लोगों के भी कुछ रुपए लेकर विदेश भाग गया है। प्राप्त विवरण के अनुसार सूरत में हाईटेक स्वीट वाटर कंपनी के निदेशक विजय शाह और उनकी पत्नी ने कथित रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा से करोड़ों का लोन लिया था। इसके अलावा शहर के अन्य बड़े व्यवसायी को भी चूना लगाकर उनके विदेश चले जाने की चर्चा है। ठगी का शिकार हुए लोगों ने मीडिया को बताया कि हमें विजय शाह की धोखाधड़ी के कई सबूत मिले हैं। उन्होंने इस पूरे घोटाले को लेकर गांधीनगर सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिकायत को आगे की जांच के लिए सूरत आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिया गया, जिसकी जांच सूरत क्राइम ब्रांच ने की है। વિજયભાઈ શાહ હાઈટેક ટેકનોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ અમે લોકોએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અમારા બાકી લેણા નીકળતા હતા. 2017-18માં અમે લોકોએ એમને સોલાર પેનલના આધારે સપ્લાય કર્યું હતું એમના બિહારના પ્રોજેક્ટ માટે થઈને. તો ત્યારે એમના અમારા મટીરિયલ સપ્લાયની સામે અમને પૈસા મળી ગયા હતા, પણ એમને અમને આગળ પૈસા અમને આપ્યા નહોતા અને પછી એ પૈસા એમને વારે ઘડી અમારી ઉઘરાણી કરવા છતાં પણ વારે ઘડી અમારા તકાદો કરવા છતાં પણ આપીએ કરીને અમને 2 થી 3 વર્ષ કાઢી નાખ્યા. પછી અમે લોકોએ જ્યારે NCLTમાં ફરિયાદ કરી અને પબ્લિક પોર્ટલ થ્રુ ROCમાંથી અમને બધા ડોક્યુમેન્ટ એમના કઢાવવાની ટ્રાય કરી કે ભાઈ ફરિયાદ કરવા માટે, તો ત્યારે જાણવા મળ્યું કે એમને 100 કરોડ રૂપિયાની પણ લોન લીધી છે બેંકોમાંથી અને એના તેમ છતાં પણ એમની જે દાનત છે એ છતી થઈ હતી ત્યાં વખતે અને અમને એમણે પૈસા આપ્યા નહોતા અને અમારા જેવા બીજા પણ લોકોના પૈસા એ વખતે ત્યાં પ્રોજેક્ટમાં ફસાયા હતા. પછી એમણે એ જે પ્રોજેક્ટ હતો તે 85 થી 90 કરોડ રૂપિયાનો હતો અને એમાં ત્યાં આગળ કામ ના કરી શકતા એ લોકો બ્લેકલિસ્ટ થયા હતા. એ જ સમયે IRCTC રેલવેનો પણ એમનો પ્રોજેક્ટ હતો, એમાં પણ એ ત્યાં બ્લેકલિસ્ટ થયા હતા. પછી અમારે વધુ તપાસ કરતાં ખબર પડી કે આ ભાઈએ તો અમારી સાથે નહીં બીજાઓ સાથે પણ છેતરપિંડી કરી છે. એમની પર મલ્ટિપલ FIR થઈ છે. ઉમરા પોલીસમાં પણ એમની પર FIR થઈ હતી અને ત્યાં પણ એમની ધરપકડ થઈ હતી. પછી હાઈટેક સ્વીટ વોટર અગાઉ પણ એ જે શાલીમાર ડાઇંગ મિલમાં એ ડિરેક્ટર તરીકે હતા ત્યારે પણ એમની ધરપકડ થયેલી હતી. એટલે એમનો જે ઇતિહાસ છે જે તે ગુનાહિત જ છે પહેલેથી. प्रदेश में अक्सर प्रेम जाल में फंसाने के मामले सामने आते ही रहते हैं। फिर सूरत के वेसू इलाके में एक और विधर्मी के खिलाफ नाबालिग को प्रेम के जाल में फंसाने की शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि 14 साल की सगीरा को महाराष्ट्र के एक विधर्मी युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया था। शिकायत के अनुसार वेसू क्षेत्र के एक व्यवसायी की 14 वर्षीय बेटी को महाराष्ट्र के एक विधर्मी युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया है। राज्य में अक्सर प्रेम जाल में फंसाने के मामले सामने आते रहते हैं। फिर सूरत के वेसू इलाके में एक और विधर्मी के खिलाफ नाबालिग को प्रेम के जाल में फंसाने की शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि 14 साल की सगीरा को महाराष्ट्र के एक विधर्मी युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया था। शिकायत के मुताबिक वेसू इलाके के एक व्यापारी की 14 वर्षीय बेटी को सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के एक विधर्मी युवक ने प्रेम के जाल में फंसाया। इसलिए सगीरा के परिवार ने वेसू पुलिस स्टेशन में विधर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया है और अपहरण कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण की शिकायत के आधार पर विधर्मी मुसीब को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। તારીખ 22/10/2023ના રોજ વેસુ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ફરિયાદી બહેને તેમની 15 વર્ષની બાળકીનું 2 ઈસમો દ્વારા અપહરણ થયેલાની ફરિયાદ આપેલી, જેના અનુસંધાને વેસુ પોલીસના અધિકારીઓ દ્વારા IPC કલમ 363 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ અને ત્વરિત ટીમો બનાવી અને જુદી જુદી દિશામાં તપાસ ચાલુ કરવામાં આવેલ, જેમાં CCTV ફૂટેજ ચેક કરવાના, રેલવે સ્ટેશન બસ સ્ટેશન બધું ચેક કરવાનું. દરમિયાન હ્યુમન અને ટેકનિકલ રિસોર્સથી ચોક્કસ બાતમી મળેલી અને બાતમીના આધારે આરોપી તથા કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ એક બાળકને તથા ભોગ બનનાર બાળકીને કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી રોકી લેવામાં આવેલ. પૂછપરછ દરમિયાન એવું ખુલવા પામેલ કે જે લઈ જનાર યુવક છે એ મુસેબ જમશેદ મણિયાર અહેમદનગર કોપરગાંવ મહારાષ્ટ્રનો રહેવાસી છે. ઉંમર વર્ષ 21નો છે અને ગેરેજમાં મજૂરી કામ કરે છે. એ એના મિત્ર સાથે 2 દિવસ પહેલાં સુરતમાં હોટેલ સ્કાયમાં રોકાયેલો હતો અને ત્યાં એમણે એની બર્થડે સેલિબ્રેટ કરેલી અને એમાં એ
બાળ કિશોરી જે કિશોરી છે એ ત્યાં સેલિબ્રેશનમાં આવેલી અને પરત એમના ઘરે ગયેલી. પૂછપરછ દરમિયાન એવું ખુલવા પામેલું છે કે અહીંથી કિશોરીને લઈને એ લોકો પહેલાં મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ ખાતે ગયેલા અને ત્યાંથી પછી અજમેર ગયેલા અને અજમેરથી મહારાષ્ટ્ર પરત જતી વખતે कालूपुर रेलवे स्टेशन खाते हमने पकड़वामा आवेला है। अहमदाबाद में नवरात्रि उत्सव के दौरान घोड़ासर इलाके में हत्या की वारदात सामने आई है। गरबा खेलने को लेकर 3 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। युवक और उसके दोस्त गरबा खेलने आए थे और उन्हें धक्का मुक्की कर रोका गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की हत्या कर दी गई। मृतक अंकित अपने कुछ मित्रों के साथ घोड़ासर इलाके में जब गरबा खेलने पहुंचा तब वहां मौजूदा विक्की नामक युवक ने उससे गरबा खेलने से रोका। पारिवारिक गरबा होने का हवाला देते हुए आरोपी विक्की और गरबा खेलने आए अंकित के बीच कहासुनी बढ़ी, जिसके बाद आरोपी अंकित के 2 और दोस्त झगड़े में कूद पड़े। विवाद हाथापाई तक जा पहुंचा, जिसमें तीनों आरोपियों ने मिलकर अंकित की हत्या कर दी। गरबा खेलने पर सरेआम हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के अपराध की जांच शुरू कर दी। तीनों हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक बॉबी, विक्की और अजय तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अमदावाद शहरना घोड़ासर वटवा विस्तारमां रहता अंकित उर्फे भूरो बाबुभाई ठाकोर पोताना मित्रों साथे बाजुमां चालता गरबामां दांडियारास रमवा गयेला त्यारे विजयभाई दिवाकर नामना ईसमे जणावेल के अमारा परिवारना गरबा होय अने रमवानी ना पाडेल ए बाबते बोलाचाली थता आरोपीओ द्वारा फरियादीना भाई अंकित उर्फे भूराने गरदापाटूनो मार मारी तेमज शरीरे 2 घा मारी ईजा करी अने मोत निपजावेल होय। आ बाबते अंकित उर्फे भूराना भाई संजय उर्फे लालो बाबुभाई ठाकोर द्वारा वटवा पोलीस स्टेशन में खूननी फरियाद नोंधावेल है। वटवा पोलीस द्वारा आ गुनाना कामे 2-3 आरोपीओ बोबी थापा, विकी दिवाकर और अजय दिवाकर नामना 3 आरोपीओ की धरपकड़ करवामां आवेल छे। पकड़ाયેલા आरोपीओ पैकी बोबी थापा आणंद पोलीस स्टेशन में ईजाना गुना में पकड़ाયેલ છે તેમજ विकी उर्फे तरबूज कमलेश दिवाकर अमराईवाड़ीना प्रोहिबिशनना 2 गुनामां તેમજ अजय कमलेश दिवाकर विरुद्ध अटकायती पगला लेवामां आवेल होवानुं रेकॉर्ड उपरथी खातरी करता जाणवा मळेल छे। गुजरात के पोरबंदर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर नवरात्रि के आयोजकों सहित 6 लोगों ने 11 वर्षीय लड़की के पिता की पीट कर हत्या कर दी। मामला तब बढ़ा जब लड़की ने गरबा में 2 पुरस्कार जीते, लेकिन उसे एक ही पुरस्कार दिया गया। मां ने इसे लेकर आपत्ति की। आयोजकों के साथ उनकी खूब बहस हुई। बहस के बाद वह घर आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब अभी नहीं खत्म हुआ। कुछ देर बाद घर के बाहर आए बाइक सवार लड़की के पिता को उठाकर ले गए और उनकी पीट कर हत्या कर दी। लड़की कृपाली एक आयोजन में गरबा किया था। उसे 2 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन जब उसकी मां माली उसे लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर गई तो लड़की ने उसे सूचित किया कि उसे केवल 1 पुरस्कार मिला है। लड़की की मां गरबा आयोजक राजू केसवाल के पास गई और केवल इसके बारे में पूछताछ की। हालांकि केसवाला ने उसे अशिष्टता से कहा कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच इसे लेकर कुछ बहस हुई, जिसके बाद आयोजकों ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर वह तुरंत कार्यक्रम स्थल से नहीं निकली तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की की मां माली लगभग 1 बजे घर लौटी और अपने पति सरमन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। लगभग 2:30 बजे 4 बाइक सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और सरमन को मोटी लकड़ी से छड़ों से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे बाइक पर जबरन बिठाया और उसे गरबा स्थल पर ले गए, जहां पर उसे फिर से पीटा गया। आपको बता दें कि घटना में जान गंवाने वाला शख्स यानी शर्मन इलाके का नामी बुटगेलर था, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।